वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका यूपी बीएड प्रश्न परीक्षा जो है वह जून में होने वाला है, तो इसके मद्देनजर आज आप लोग को सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग जो सिलेबस यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वह कॉमर्स ग्रुप का सिलेबस यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि आपके कॉमर्स में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या लेवल रहने वाले आप लोग के क्वेश्चन का, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे इसके बारे में भी आप लोगों से डिस्कशन किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट कॉमर्स ग्रुप से है और अपनी यूपी बीएड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें जानते हैं जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। जैसे अगर हम बात करते हैं कि बेसिक जो चीजें हैं कि प्रवेश परीक्षा का जो प्रारूप है वो आपका क्या होने वाला होता है। तो देखिए जो प्रवेश परीक्षा का जो प्रारूप होता है इसमें दो शिफ्ट आपके होते हैं। आप सभी को पता होगा, इतना नॉलेज होगा जनरल चीजें कि जो यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा होती है दो शिफ्ट में होती है। पहली जो शिफ्ट होती है वो आपकी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होती है। दूसरी जो शिफ्ट होती है आपकी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होती है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो 9 से लेकर 12 तक होती है वो सभी के लिए पेपर कॉमन होता है, लेकिन यहाँ पर जो 2 से 5 बजे के बीच में एग्जामिनेशन होता है वहीं पर डिसाइड होता है कि आप किस सब्जेक्ट ग्रुप से अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं समझे होंगे, मैं अभी आप लोग को आगे समझाने वाला हूं। क्लियर बात है? चलिए इसमें यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग की एग्जामिनेशन होगी वह क्या होगी, आपकी बिल्कुल ऑफलाइन मोड में आप लोग की एग्जामिनेशन होगी। यानी कि आपका ओएमआर सीट पर आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ओएमआर यानी कि आपके क्वेश्चन रहेंगे जिनको आप लोग को क्या करना होगा, ब्लैक करना होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो ओएमआर से आप लोग जानते होंगे कैसे आप लोग का भरा जाता है। अभी जो पेपर होगा आपका वह एमसीक्यू टाइप का होगा, यानी बहुविकल्पी प्रकार के आपके जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। और नेगेटिव मार्किंग की बात किया जाए तो यहाँ पर 1-3 आपका जो है वह नेगेटिव मार्किंग होता है। तो आप लोग को इतना बेसिक चीजें मालूम हो गई कि नेगेटिव मार्किंग होता है। जिनके मन में अभी कंफ्यूजन था कि नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, तो अभी आप लोग दूर कर लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग होता है। 1-3 का आपका नेगेटिव मार्किंग लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि 2 मार्क्स आपको सही करने पे दिए जाते हैं और आपका 1-3 आपका जो है मार्क्स वह आपका डिडक्ट किया जाता है जब आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा यहां तक। अब बात करते हैं कि जो शिफ्ट 2 आपका है इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि शिफ्ट 1 के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, उस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हुआ है। तो उस वीडियो को जाकर के आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख भी सकते हैं और वहां पर डिटेल मैंने आप लोग को जानकारी दी है। अब हम बात करते हैं कि जो 2 से 5 आप लोग का होता है पेपर, इसमें क्या आप लोग का पेपर पैटर्न होता है। तो देखिए जो द्वितीय प्रश्न पत्र आपका यह होता है 2 से लेकर 5 बजे तक मैंने आपको बताया। तो पहला जो पेपर होता है वो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। दूसरा जो पेपर होता है आपका 2 से 5 बजे तक होता है। इतना क्लियर हो बात है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो 2 से 5 पेपर होता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं भाई? सेक्शन ए और आपका सेक्शन बी होता है। तो सेक्शन ए जिसको हम लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि जीएपी के नाम से, जीएटी के नाम से हम इसको जानते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, या फिर कह सकते हैं कि जिसको हम लोग जनरली रीजनिंग के नाम से जानते हैं। कि रीजनिंग की क्लास आप लोग देखते होंगे कि यूट्यूब पर रीजनिंग क्लास लगती है, तो वह आपका जीएटी की ही रीजनिंग क्लास आपकी लगाई जाती है। तो लेकिन यह आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका जीएटी होता है उसमें पूरे 50 क्वेश्चन रीजनिंग से नहीं होते हैं। जीएटी के 3 भाग होते हैं जो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो पिछला वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आप लोग बताता हूं कि 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके जीएटी में। पहला रीजनिंग, दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड, तीसरा आपका मैथ। ये 3 सब्जेक्ट मिलाकर के आपके 50 प्रश्न बनते हैं जीएटी के, यानी कि समान अभिरुचि परीक्षण के। विषय योग्यता में हम बात करते हैं जो सेक्शन बी आपका है। तो विषय योग्यता आपका होता है कि जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। कला वर्ग अगर हम बात करते हैं कि कला वर्ग कौन चुन सकता है, तो कला वर्ग वही लोग चुन सकते हैं जिन्होंने अपना बीए किया होगा। अगर आपने बीए किया तो कला वर्ग चुनेंगे। अगर आप यहाँ पर बीएससी किए हुए हैं, बीएससी कौन सा आप लोग ने किया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ से, तब उस कंडीशन में आपको विज्ञान वर्ग पढ़ना होगा। और वाणिज्य वर्ग किसे पढ़ना होगा? जिन्होंने अपना बीकॉम क्लियर किया होगा। तो आज हम लोग जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह सेशन होने वाला है। तो सभी बीकॉम के स्टूडेंट इस सेशन को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग जो पेपर जो सब्जेक्ट ग्रुप होगा आपका वह आपका कॉमर्स ग्रुप होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर दिलचस्पी नहीं होगा कॉमर्स पढ़ने का, तो वो सोचेंगे कि हम आर्ट्स ग्रुप से फॉर्म भर दें, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है।
आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट के ग्रुप के अकॉर्डिंग आप लोग का जो फॉर्म है वह भरा जाएगा। अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वह तो भर जाएगा, फिर हो जाएगा, एग्जामिनेशन भी दे देंगे, लेकिन जब काउंसलिंग हुआ तो आपका रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग वह क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर जो कॉमर्स ग्रुप होता है आपका, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, कॉमर्स जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें आपके 50 प्रश्न बनते हैं, आप सभी को पता है। तो ये जो 50 प्रश्न बनेंगे वह कितने सब्जेक्ट मिलाकर भाई बनेंगे, तो ये आपके 4 सब्जेक्ट। पहला आपका बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, सेकंड जो आपका बनेगा वह अकाउंटेंसी एंड, तीसरा आपका जो बनेगा वह इकोनॉमिक्स, और चौथा जो बनेगा स्टैटिस्टिक्स से। यानी ये 4 सब्जेक्ट जो हैं वही क्या करेंगे, आपके 50 प्रश्नों का निर्माण करेंगे। यानी ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पहले क्लियर करता हूं कि इसका लेवल क्या होने वाला। इसका लेवल आपको बीकॉम, यानी कि जो आपका बीकॉम ने किया हुआ है 3 साल, उसे बिल्कुल मतलब टच कर लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल उतना मत पढ़िएगा। आपको करना क्या है कि आपको 9th से लेकर के 12th तक, ठीक है, 9th से लेकर के 12th तक की जो भी बुक आपने पढ़ी है, चाहे किसी भी बोर्ड के आप हो, यूपी बोर्ड के हो या फिर आप कह सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के, अगर आपने 9th से लेकर 12th तक आपके पास बुक है कॉमर्स की, बस उसी बुक को आप लोग कवर करिएगा। और ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं उस टॉपिक को आप लोग अपने बुक में टिक करते जाइएगा, ये टॉपिक हमें पढ़ना है बस, और कोई किताब आपको खरीदने की जरूरत भी नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब आप लोग का कि डिटेल सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडीज, यानी कि बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट में जो डिटेल टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग जानते हैं। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ये आपको कवर करना है। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये कवर करना है। यहां पर पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस, फिर इसके बाद आपका बिजनेस सर्विसेज, फिर यहां पर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ये आपके रहे बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट के। इसके अलावा भी आपके टॉपिक है बिजनेस मैनेजमेंट से संबंधित। उसके बाद आपका है, यहां पे आप लोग देखेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस। उसके बाद आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद आपका है बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपका आता है यहां पर स्टाफिंग, इसके बाद आपका डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये सभी के सभी क्या हैं, आपके बिजनेस में आपके पढ़ने हैं, इसमें बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट में आपको कवर करने हैं। और ये सभी जो टॉपिक आपको मैंने बताया हुआ है वह आपके 9th से लेकर 12th तक की जो भी बुक होगा उसमें कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो यही आपको कवर करना है, अन्यथा और चीजें आप लोग पढ़ने चलेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा और उसका कोई भी फल आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये लेटेस्ट जो पैटर्न है, मैं आप लोग को 2022 का जो एग्जामिनेशन हुआ है यूपी बीएड का कॉमर्स ग्रुप से, उसके बाद आप लोग का जो पेपर पैटर्न आया है उस पर आप लोग को यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। उम्मीद करते हैं इससे आप लोग को बहुत लाभ होगा। हो सकता है कि यह वीडियो आप लोग को कहीं नहीं मिले, ये पूरे यूट्यूब पर आप लोग को ऑथेंटिक जो आप लोग का सिलेबस है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो बस इतना हम लोग पढ़ लीजिएगा, मेरी गारंटी आप लोग पेपर देख के आएंगे तो मेरी तारीफ करना नहीं भूलेंगे आप लोग। चलिए जानते हैं आप, इसके बाद हम लोग जो आपका टॉपिक है वह है डिटेल सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का जो आपका सिलेबस है वह क्या होने वाला है, अकाउंटेंसी में क्या पढ़ना है, क्योंकि अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए स्पेशली पढ़ना है, वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रॉपर्टीज, इसके बाद आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, फिर यहां पर आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके बाद आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपको अकाउंटेंसी के सिलेबस में आपको कवर करना है। अब बात करते हैं स्टैटिक्स का, तो स्टैटिक्स जो है वो उसका भी सिलेबस बड़ा होता है, तो उसमें 2 ही टॉपिक आपको है जो काफी अच्छी तरीके से और बहुत ही बारीक तरीके से आपको कवर करने हैं। इसमें आपका कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ना है। फिर इसके बाद स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रीटर आपको कवर करने हैं। ये दोनों ही टॉपिक आपको स्टैटिक्स में कवर करने हैं। इसके बाद आपका बात करते हैं कि डिटेल सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो इकोनॉमिक्स आपका है, इकोनॉमिक्स आपका आर्ट्स ग्रुप में भी पूछा जाता है। ठीक है, आर्ट्स ग्रुप में जो इकोनॉमिक्स पूछा जाता है और कॉमर्स ग्रुप में जो इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, उन दोनों में अंतर होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 50-50% दोनों में आपका वही सेम सिलेबस होता है, लेकिन 50% जो सिलेबस होता है वह कॉमर्स के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया जाता है। अब यहाँ पे क्या चेंजेस है आर्ट्स ग्रुप के अकॉर्डिंग और कॉमर्स ग्रुप के अकॉर्डिंग, ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए इकोनॉमिक्स में आपको जो टॉपिक पढ़ने हुआ आपके हैं कंज्यूमर्स
इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, इसके बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन, मनी एंड बैंकिंग, इसी के अंतर्गत आपका आएगा इकोनॉमिक्स के। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस 1947 से लेकर 1990 तक जो आपका डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस रहा था इकोनॉमिक्स को लेकर के, जिसमें आपका पंचवर्षीय योजना भी आया था, उसके बाद आपका अनवरत योजना आया था। इन सभी को भी आप लोग किसी में कवर करने हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स रिफॉर्म सिंस 1991, यानी 1991 के बाद जो इकोनॉमिक्स में नए नए सुधार किए गए। जैसे आप सभी को पता होगा कि हमारे जो देश था वह इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी, जिसमें प्रधानमंत्री जो हमारे कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी थे, उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो फाइनेंस मिनिस्टर जब बन गए मनमोहन सिंह, तो उसके बाद क्या बदलाव हुआ, IMF के द्वारा जो हम लोग को लोन मिला था उसके बाद भी क्या बदलाव हुआ, उन सभी चीजों के बारे में आप लोग को यहाँ पर देखना है। तो ये टॉपिक भी आपको अपने सिलेबस में ही मिल जाएगा कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में आप लोग को। तो ये देखना आप लोग की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग यहाँ पर देखिए कि कौन से क्लास से आपका यह प्रश्न पूछा गया है। केवल 9 से लेकर 12 तक अपने कॉमर्स को कवर करिए और किसी भी चीज पे आप लोग को भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको 9 से लेकर 12 तक नहीं कवर कर सकते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप लोग को शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएगा कॉमर्स का, जिससे आप लोग को जो तैयारी होगा वो और भी अच्छा तरीके से हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडिया इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, ये आपको सिलेबस कवर करने हैं इकोनॉमिक्स संबंधित। तो आज हमने क्या किया आप लोगों को कि कॉमर्स से संबंधित जितने भी टॉपिक थे जो आप लोग के सिलेबस में थे उनको हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमने टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका GAT है, इसका जो सिलेबस है पहले आप लोग का अपलोड कर दिया हमने। तो आप लोग यूपी बीएड सिलेबस एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उस प्लेलिस्ट को जाकर के चेक करिएगा, वहां पे सभी सिलेबस आपको एक लाइन से देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका हिंदी का सिलेबस हो, जीके का सिलेबस हो, रीजनिंग का सिलेबस हो, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस हो, सभी का सिलेबस जो है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आप लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आप लोग का रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। और अपनी तैयारी और अच्छी तरीके से करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल कभी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने जो भी मित्र हैं कॉमर्स ग्रुप से उनको भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी यहाँ पर थोड़ा सा लाभ हो सके। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।